गुड आफ्टरनून। वेलकम टू वाईफाई ऑपरेटर वेबिनार। और आज हम संडे के बाद एक हैंडशेक अभी इवेंट किया था, अभी हमने कल, उसके बाद आज इवन वेबिनार में, कल भी वेबिनार नहीं ले पाए थे, सॉरी उसके लिए, बिकॉज हैंडशेक था, 200-250 लोग इकट्ठे किए थे हमने कल। तो मैं चाहूंगा कि आज जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, चाहे वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, चाहे आदित्य नारायण जी जुड़े हुए हैं, चाहे मनीषा राजपूत, मनंजय हमारे पटना से जुड़ चुके हैं। तो पहली बात तो अपने फेस को आप ओपन करिए, जिससे कि आपको बात करने में और हमें बात करने में इंटरेक्टिव लगे। जैसे विनोद ने अपना फेस ऑन किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना फेस वो करिए। तो सोनी यादव जी ने कर लिया है, मनंजय ने कर लिया है। तो आप जिस भी हालत में जहाँ पे भी खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाइक पे बैठा है शायद, ये कहीं जा रहा है। तो ये आज की डेट में वीरेंद्र जी आप भी कर लीजिए प्लीज, वही बेटर रहेगा। सूरज शाह जी आप भी कर लीजिए। तो मेरी बेसिकली मैं सभी लोगों को आज हैप्पी लोहड़ी, जो हम लोहड़ी मना चुके हैं उसके लिए, न्यू ईयर के लिए और आने वाले 2023 के लिए पहले बहुत शुभकामनाएं दूंगा। निधि अरोड़ा जी जुड़ चुकी है गाजियाबाद से। और बेसिकली आज काफी लोग ऐसे जानना चाहते हैं, काफी लोग आए भी हुए हैं, उन सबसे मिलवाऊंगा मैं आज, जो यहाँ पे आए हुए हैं। इवन हमारे यहाँ भुवनेश्वर से आज आए हुए हैं और कुछ लोग। एंड भुवनेश्वर के अलावा लाइक देयर पीपल केम फ्रॉम 2-3 लोकेशंस, जो पीएम वानी समझने आए यहाँ आए हुए हैं। और आज मैं मैडम से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कमलजीत कौर हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ। जी से मैडम बैठी हुई है, नमस्कार। तो मैडम से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम कुछ चीजें आपके आपके लिए लेके आए हैं आज। वो चीजें क्या हैं और क्या होने वाला है। पहली चीज तो एडवर्टीजमेंट्स के रेवेन्यू के बारे में, रिचार्ज रेवेन्यू के बारे में और रेंटल रेवेन्यू के बारे में, कि आज हम इससे कैसे कमा सकते हैं। वाईफाई क्रांति क्या है, पीडीओ क्या है, पीएम वानी क्या है, पीएम वानी आया क्यों है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ऐप क्या है और ऐप का डेमो, ये सब बातें हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आज ये वेबिनार जो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें आपको जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है वो बाद में आप वेबिनार के बाद अलग से हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम के नंबर, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप बेसिकली अभी प्लीज हाथ रेज ना करें और अपने फोन्स को अपना एक पेपर और पेन लिख लीजिए साथ में, जिससे कि आप साथ साथ लिखते रहे और जो आप लिख रही हैं वही आपके काम आएगा, क्योंकि वही आप बोल पाएंगे। पॉइंट्स आप बनाते रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि पीएम वानी क्या है। पीएम वानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर वानी। प्रमोद सिन्हा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आप काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ रहे हैं, बट आप अपने गेस्ट भी लाया करिए। तो मेरा ये कहना है, कैलाश शरण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए कहीं ठंड में बैठे हुए हैं, पूरा तैयारी करके पूरी। तो निधि भी आ चुकी है। तो मैं बताऊंगा आपको, वाईफाई क्रांति आज हिंदुस्तान में पहली बार लोगों को पता लग चुका है कि जितने भी इंटरनेट यूजर थे वो वाईफाई सेलर बन सकते हैं। पहली बार हिंदुस्तान में लोगों को मौका मिला है वाईफाई बेचने का। वाईफाई बेचने के लिए क्या चाहिए उसे? उसे डिवाइस चाहिए, उसे ऐप चाहिए और उसे आज की डेट में एक लाइसेंस चाहिए। तीन चीज चाहिए होती है वाईफाई बेचने के लिए। जितने भी वाईफाई आज लॉक पड़े हैं, बहुत सारे वाईफाई लॉक पड़े हैं, और वो सभी वाईफाई को जब ये पता लग जाए वाईफाई, तो सोचिए आज वाईफाई का मतलब है जितने वाईफाई लॉक पड़े हैं, अगर वो वाईफाई खुलने लग जाए और लालच मिल जाए लोगों को कमाने का, लाइसेंस मिल जाए बेचने का। दो चीज याद रखिए, लालच मिल जाए आपको कमाने का और बेचने का लाइसेंस मिल जाए, वो भी घर बैठे बैठे मिल जाए। तो हिंदुस्तान में पहली बार मौका मिला है पब्लिक को। मौका मिला है पब्लिक को। आज से पहले मौका मिलता था कंपनीज को, बट अब की बार मौका मिला है पब्लिक को, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया इस बार, कि अब कंपनीज को ना लाइसेंस देके पब्लिक को लाइसेंस दीजिए, कि पब्लिक ज्यादा है और जल्दी बना पाएगी उस नेटवर्क को, जो नेटवर्क डिजिटल इंडिया बना पाएगा। और डिजिटल इंडिया का मतलब है भागीदारी पब्लिक की। तो आज ये हिंदुस्तान का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। आज इंडिया में पहली बार जो हो रहा है कि पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी और पब्लिक ही बनाएगी। और आज पब्लिक को जब ये वाईफाई नेटवर्क का वाईफाई बेचने का लाइसेंस मिलता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे एक डिवाइस, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बना के वो बेच सकता है वाईफाई हॉटस्पॉट्स। कैसे होगा ये? कैसे करेंगे हम? एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कैसे बनते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बनाएगा ये पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस, जैसे कि आज की डेट में, आज हिंदुस्तान में एसटीडी पीछू की क्रांति आई थी, अब डाटा की क्रांति आ चुकी है। डाटा, जैसे आज आटा से ज्यादा जरूरी है डाटा, आटा से ज्यादा जरूरी डाटा। हर आम आदमी आज की डेट में डाटा पे डिपेंडेंट है। हर आम आदमी आज की डेट में सर्फिंग कर रहा है। सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट वाईफाई है।
बिना वायर का हनुमान वाईफाई है, और वाईफाई का कोई भाई है तो ब्लूटूथ है। तो आज हिंदुस्तान में काफी लोग इस पे भी कंफ्यूज हैं कि इंटरनेट और वाईफाई सेम है। काफी लोग इससे भी कंफ्यूज हैं कि ये डिवाइस 200 मीटर की रेंज, मतलब एक ब्रॉडबैंड से 200 मीटर की रेंज तक जाएगा, 200 यूजर कनेक्ट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने घर की केबल जो घर पे लगी हुई है, जिसका 600-700 रुपए भाड़ा दे रहे हैं आप, जो 600-700 रुपए का प्लान आपने लिया हुआ है फाइबर का, वही वायर निकाल के इसमें लगानी है। इसको लगाना कैसे, इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको। उसको देख के कोई छोटा बच्चा जो वीडियो गेम खेलता है वो भी इसे लगा लेगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को ऐसे लाए हैं इस बार जैसे कि स्कूटी। ये टेक्नोलॉजी का जो व्यापार हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल की तरफ जो लोग काम कर रहे थे वही टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे अब। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए। आप कम पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और आप फिर भी टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, तो अब ये मौका आपके पास आ चुका है। इसके लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए बस। 18 साल की उम्र, कोई क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने नहीं रखा है कि आप घर बैठे बैठे आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको डिवाइस मिलेगी, और आपको ऐप मिलेगी। ऐप का डेमो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको। हिंदुस्तान में वाईफाई कितना फैल चुका है, ये नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है, वो दिखाएंगे आपको। बट ये जो डिवाइस है ये 200 मीटर का है, वाटर प्रूफ है, और 1 साल की वारंटी है। जितेंद्र जी हाथ मत खड़ा करिए, और अपना रोहित जी आप हाथ मत खड़ा करिए। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी पहले सिर्फ आप सुनिए, आप सीक्वेंस ब्रेक मत करिए। कोई चीज हो सकती है आपको समझ में ना आए, हो सकता है वो आपको समझ में ना आ रही हो बट बाकी को समझ में आ रही हो। तो अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग किए हुए वेबिनार्स मिल जाएंगे। हमारे लोग आपके लिए तैयार रहेंगे, मैं तैयार रहूंगा। सुशांत का नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी लोगों के नंबर मिल जाएंगे। साइड में जो आया है आप अपना नाम नंबर जो देखिए, एक यहाँ पे हमने इवन अभी हम टाइप कर रहे हैं, मेरा नंबर अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर आ जाएगा। आप कभी भी बाद में बात कर सकते हैं, बट अपने क्वेश्चंस बात के लिए रखिएगा। अभी शुरुआत में तो आपका काम ये है, देखिए कोमल का भी नंबर आ गया आपके पास, आप ऐप का डेमो अलग से ले सकते हैं। ये मेरा नंबर भी डाल रहे हैं आपको, 5847, 5 टाइम्स 9 55 847, दिस इज माई नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी लोग कनेक्ट कर भी रहे हैं डायरेक्टली। हमारा मेट्रो स्टेशन जो आपको इवन एड्रेस दिया हुआ है, नियर बाई मेट्रो स्टेशन, जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग अपने रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं, मान लो कहीं आप रह रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में रिलेटिव रहते हैं, वो आना चाहे तो ये आपको दिया गया है इसमें। सौरभ जी आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, एंड सौरभ जी आजमगढ़ में हमारी ब्रांच चला रहे हैं, कलकत्ता में हमारी ब्रांच है, बड़ौदा में हमारी ब्रांच है। रितेश मलिक देखते हैं वहाँ पे। रितेश को भी मैं चाहूंगा कि जोड़ा जाए इमीडिएटली, उसको फोन पर अभी इमीडिएटली फोन करिए रितेश को, वो भी आए। तो बेसिकली क्या है कि आज जो मैं बात करने जा रहा था, दोबारा से उसी पे आता हूँ कि पीडीओ क्या है। पीडीओ का मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। ये राउटर जो है वो एक राउटर आज की डेट में 200, एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन। सोचिए आप एक पेन लेके आए, इसको मैं और छोटा तरीके से समझाता हूँ। आप एक पेन खरीद के लाए, लाते 200 पेन बन जाए, तो क्या आप दूसरा पेन खरीद के लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि एक पेन से 200 पेन। दूसरा रीजन, 60% किसी रिटेल बिजनेस में 60% से 80%, मतलब 60% से 80% का मतलब जितना भी रिचार्ज आएगा उसका 80% तक हम बांटते हैं। 60% से शुरू करते हैं। किसी रिटेल बिजनेस में 60% का मार्जिन नहीं है। किसी रिटेल बिजनेस में 60% का मार्जिन, स्टार्टिंग मार्जिन 60% हो, तो आज की डेट में व्यापार क्यों ना करें? कहीं 15% का मार्जिन है, कहीं 20% का मार्जिन है, 60%, और उसकी भी आज की डेट में आप ये बात बोल रही है, आपने हर बात पे ये बोलना 60% तक का मार्जिन है और 80% तक है। तो लोग कहते हैं कि कैसे? तो बेसिकली आज की डेट में पहले मैं आपको तीनों डिवाइस दिखाता हूँ। ये 20,000 प्लस टैक्स का डिवाइस है, 200 मीटर है, डुअल बैंड है, और इसकी स्पेसिफिकेशन जरूर मंगवाइएगा। काफी लोग कहते हैं कि मेरे को इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं भेजते। आपने मांगी नहीं तो क्यों भेजेंगे? आप मांगेंगे तो लोग भेजेंगे। हमारे हर एक कॉलर के पास, हमारी पूरी टीम्स के पास 200 मीटर की पूरी स्पेसिफिकेशन है। तो प्रमोद जी अगर आपके पास नहीं है तो मंगवाइएगा। सोनी जी आपके पास ना हो तो मंगवाइएगा। आपके पास ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इस डिवाइस की। इसके अलावा ये 100 मीटर का डिवाइस है, 180 डिग्री है, डुअल बैंड नहीं है, सिंगल बैंड है, 10,000 प्लस टैक्स का डिवाइस है ये। तो 100 मीटर, 200 मीटर, और तीसरा डिवाइस एक और मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये 30 से 40 मीटर का डिवाइस है। तो ये जो तीनों डिवाइस है इनका अलग अलग काम है। ये तीसरा डिवाइस है, ये तीसरा डिवाइस है 30 से 40 मीटर का। ये तीनों डिवाइस काम के, लोग कहते हैं कि एक बड़ा वाला डिवाइस लगा देते हैं। सर जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो छोटा भी काम करेगा, बड़ा भी काम करेगा, और उससे बड़ा भी काम करेगा। आपको तीनों डिवाइस रखने पड़ेंगे। तो काफी लोग कहते हैं कि भाई साहब तीनों डिवाइस लेने के पैसे नहीं होने। भाई सर अगर पैसे नहीं है तो उसका तरीका बताएंगे हम आपको। आप फ्रीलांसर की तरह शुरू करिए पहले। कई लोग कहते हैं फ्रीलांसर की तरह कैसे कर सकते हैं? सर इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के आप काम शुरू कर सकते हैं। आप इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के भी काम शुरू कर सकते हैं। तो आज इंडिया कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जैसे आज की डेट में लिंक बना हुआ है,
जैसे आज, एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखिए अभी हमारे साथ बेलगम से जुड़े हुए हैं, बेलगम से अभी आए हैं, मैं आपको मिलवा देता हूँ, इनकी ट्रेन है, दे आर गोइंग बैक। मैं चाहूंगा पहले इंट्रोड्यूस कराऊं। जिस तरह बेलगम से आए हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? नमस्ते। मैं कब, बेलगम से कब चले थे आप? बेलगाम से 3 दिन पीछे मैं इधर आ रहा था। और मैं केबल का काम करता हूँ उधर। कितने कनेक्शन है? 1000 कनेक्शन है मेरा। 1000 कनेक्शन है केबल का। कौन सा इन- गाँव, तालुका है क्या है? बेलगावी तालुक डिस्ट्रिक्ट है। उधर रायबाग करके सरायबाग। है, रायबाग। कितने लोग, पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन तो 5 लाख के साथ बराबर है। 5 लाख। हाँ। रायबाग और चिक्कोड़ी दोनों मिला कोई तालुका है तो रायबाग में। वहाँ पे आप मेरे को बोल रहे थे कि वहाँ पे लोगों को आप, हर आदमी आता है उसको आपको हर बार पासवर्ड देना पड़ता हाँ, हर बार है, पासवर्ड कैसे? दे। अब मेरा शॉप को आ जाता है कस्टमर। मैं डेली मेरे राउटर को बाहर टांगा था ना। वो राउटर को मैं हर बार हर दिन रीसेट करना पड़ता है। और डेली? नया नया पासवर्ड डालना पड़ता है। और फिर सबको नया पासवर्ड देना हाँ, पड़ता है, फिर वो दोबारा आएगा। हाँ। और और फिर, मेरे पास मंथली कस्टमर भी है। अच्छा, मंथली कस्टमर भी है? हाँ, 30 डेज को 100 रुपीज में उनसे लेता हूँ। वेबिनार अटेंड किया आपने पहले? हाँ। ये वेबिनार जो होते हैं अटेंड नहीं, किए? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। ऐप देखा आपने? ऐप देखा है। ठीक लगा हाँ। आपको? कंट्रोल रूम ठीक है? कंट्रोल रूम ठीक है, यूट्यूब में सब चेक किया है मैंने। नहीं, वो ठीक है, अभी आपने ऐप देखा? ऐप देखा, मस्त ऑटोमेटिक है? है, एक नंबर। अब आपको कोई फालतू चक्कर करने की जरूरत नहीं, कोई पासवर्ड आपको मैं प्रोसेस नहीं। खुद यूज करके देखा है सर, अभी अभी। नहीं, ये तो छोड़ो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये झंझट है कि रोज झंझट आप, कुछ नहीं है। नहीं, जो अब तो रोज ऑटोमेटिक आप हो देते जाएगा। थे। हाँ, 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 वो हाँ, तो वैसा। ऑटोमेटिक होने से आपके बेनिफिट बढ़ेगा नहीं? हाँ, बढ़ेगी। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आएगा? दिक्कत नहीं आएगा। और सिखा सकते हो आप लोगों को? वो क्या नॉर्मली जैसा आते हैं। नहीं, कहीं पढ़ा लिखा आदमी तो कर हाँ। सकता है? हाँ, कर सकता है। नहीं, पढ़ा लिखा ना हो भी कर सकता है? कर सकता है। पढ़ा लिखा ना हो भी कर सकता है। सिंपल है? सिंपल है। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता। इसके सिंपल भी। अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए उसमें है क्या? डायरेक्ट पेमेंट लिंक में ही जाता है। पेमेंट लिंक में जाने के बाद पासवर्ड डालेंगे तो पेमेंट कट हो आप जाएगा इससे आइडिया सक्सेस। लगाइए कि गवर्नमेंट ने जो इतना बढ़िया प्लान लेके आए हैं, जो मैं बार बार समझा रहा था। ठीक है सर, अभी आपकी ट्रेन है? हाँ, ट्रेन है। चलो ठीक, 7 बजे। ठीक है। थैंक यू। तो बेसिकली आज की डेट में ये देखिए, मैंने इसलिए आपके सामने लाया है, ये बंदा बेलगाम से आया, बेलगाम को पास में नहीं है, ट्रेन से आया है, एंड ही वांट टू सी कि मैं लाइव आके देखूं। एंड मतलब सोचिए, सुबह से बैठे हुए हैं एंड ही इज लर्निंग कि हाउ इज द ऐप, एंड आपके सामने से बताया अभी पूरी ऐप, मतलब सुबह से ये ऐप ही देख रहा है, और उसका फोकस भी ऐप ही है, और ऑलरेडी काम कर रहा है। नाउ ही वांट टू स्टार्ट इन हिज विलेज, वहाँ पे अपने शुरू करेगा, एंड पूरा का पूरा सिस्टम पीएम वानी पे लेके जाएगा। क्योंकि पीएम वानी बहुत ऑटोमेटिक है। इसमें देखिए, जब आईएसपी लोग काम करते थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इससे पहले लोग आईएसपी आईएसपी सीखना जरूरी है। व्हाट इज आईएसपी? पीएम वानी बनने से पहले, वाईफाई बेचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी कैसे बिजनेस हो रहा था इंडिया में, अभी भी हो रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंटरनेट बेचते थे। इसका लाइसेंस 30 लाख का आता था। इसमें कोई डिवाइस, कोई ऐप, कुछ कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती थी, सिर्फ एक पेपर में लिखा आता था कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं। ये आज की डेट में 30 लाख से लाइसेंस शुरू होता है। अभी भी आप गूगल पे डालेंगे आईएसपी सोनी यादव, आप डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, जब आप डालेंगे आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट तो आपको पता लगेगा 30 लाख में। मनीषा राजपूत जी, आप भी डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, जब आप गूगल पे डालेंगी तो आपको दिखाई देगा 30 लाख रुपए में सिर्फ आपको क्या मिलेगा कि आप इंटरनेट बेस, इंटरनेट से बेटर है वाईफाई। बिना वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए था, वायर के लाइसेंस से। मैं उल्टा कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि लाइसेंस की कॉस्ट भी कम कर दी, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर लेके आया है एक पैकेज, एक ऐसा पैकेज जिसको सुनते ही आप 1 सेकंड में कहेंगे जी मुझे कल से शुरू करना है। आज लोगों को क्या चाहिए? आज लोगों की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड ये है कि सर मुझे कम पैसे में बिजनेस कैसे करें, मैं नेटवर्क कैसे खड़ा करूं। तो नेटवर्क खड़ा होता है डिवाइस लगाने से। जब डिवाइस, मल्टीपल डिवाइस आप लगाएंगे तो नेटवर्क खड़ा होगा। मल्टीपल डिवाइस के पैसे होने चाहिए। डिवाइस के पैसे 3 तरह से आ सकते हैं: अपने पैसे, औरों के पैसे, या सेल करके पैसे कमाओ, या बैंक से लोन। तो आप 4 तरीके से पैसे जनरेट कर सकते हैं: अपने पैसे, औरों के पैसे मतलब इन्वेस्टर के पैसे, या बैंक के पैसे, या सेल करके पैसे। चारों में से सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो अच्छा काम है वो है सेल करके कमाई, क्योंकि उसमें किसी की कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं है। तो हमने वही चुना।
हमने कहा पूरे इंडिया में पीएम वानी को बेचेंगे हम, ऊपर चौड़ा, ये देखिए कूपी, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। मैंने बोला पूरे इंडिया को हम बेचेंगे। क्या बेचेंगे? वाईफाई नहीं, हम डिवाइस बेचेंगे, हम पीएम वानी बेचेंगे। और जब इंडिया को बेचेंगे तो चौड़ा मतलब ऊपर से चौड़ा, मतलब कमाई का मुंह चौड़ा होना चाहिए जहां से हम कमा रहे हैं। कहने का मतलब हिंदुस्तान में पंजाब से भी कमाऊंगा, मैं तमिलनाडु से भी कमाऊंगा, मैं आज की डेट में राजस्थान से, गोवा से, महाराष्ट्र से, हर जगह से कमाऊंगा। तो जब मैं हर स्टेट से 20,000 कमाऊंगा तो टोटल 30, मतलब 28 स्टेट प्लस 2 यूटी, मतलब 30 है, 30 × 20,000, 6 लाख रुपीज मंथली कमाऊंगा। अगर मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे सेल से कमाना है और रिचार्ज में लगाना है, सेल से कमाना है, रिचार्ज में लगाना है, सेल से कमाना है, रिचार्ज में लगाना है, अगर ये फॉर्मूला आपने सीख लिया तो 200 आप पैसे कमाएंगे। क्योंकि आपने एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया डिवाइस लगाने का। डिवाइस लगाने का इकोसिस्टम का मतलब है एक डिवाइस से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल डिवाइस लगाने के लिए मुझे बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए मुझे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पर आइए, घबराइए मत। अगर बेचने के लिए मैं कहूं आपको कि अगर फ्रेंचाइजी आप लेती है तो 300 लीड में पहले दिन दूंगा आपको। लीड का मतलब क्या होता है? जो आदमी आज पीएम वानी सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, जो ऑलरेडी हमें अप्रोच कर रहा है, मैं वो आपको रेडीमेड दूंगा। फ्रेंचाइजी को लिखिए 300, 300 लीड्स मैं दूंगा पहले दिन। 300 लीड, मनीषा जी आप लिखिए 300 लीड्स देंगे हम पहले दिन। कोई नहीं दे रहा है तो प्लीज बताइएगा उसको कि 300 लीड मेरे को भेजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आपसे संवाद करने का जब मौका मिलता है तो हम ये बताते हैं कि कोई चीज मिस ना हो सकता है हमारे एम्प्लॉय से भी गलती हो सकती है, तो हम चाहेंगे कि मैं कोई गलती ना करूँ, तभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 300 लीड मिलेगी फ्रेंचाइजी को और उसके बाद 15 रुपए लीड मिलेगी अनलिमिटेड। कहने का मतलब आप रोड में धक्के नहीं खाएंगे किसी कस्टमर को ढूंढने के लिए। 15 रुपए लीड देगी कंपनी आपको अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब पहले अपने पैसे निकालिए, 300 में से आपकी जो सेल हो जाएगी उससे अपने पैसे भी निकल जाएंगे, और प्लस 15 रुपए लीड। 15 रुपए से सस्ती लीड मिल नहीं सकती एक कस्टमर को ढूंढने की जो कॉस्ट है। मतलब आप सोचिए कि कोई आदमी आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कल आप कहीं पे भी ऐड देती है तो उसको ऐड वाला ये नहीं कहेगा मैं इतनी लीड की गारंटी दूंगा। मैं कह रहा हूं आप पैम्पलेट मत बांटिए, रोड पे धक्के मत कारिए, और ऑल इंडिया की लीड वैसे भी नहीं ला पाएगा। डिजिटल मार्केटिंग का लड़का नहीं रखना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ेगा, वो सारी कॉस्ट हमने झेल ली है। हम आपको अनलिमिटेड लीड देंगे, 15 रुपए लीड। फ्रेंचाइजी को 300, विधानसभा को 1000, डिस्ट्रिक्ट को 2000 और सीएनएफ को 5000। फ्रेंचाइजी को 300 प्लस 15 रुपए, 15 रुपए सेम है। विधानसभा को 1000 लीड देते हैं क्योंकि उसका लाख रुपए लगता है। 2.5 लाख रुपए लगता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको हम 2000 लीड देते हैं। सीएनएफ मतलब स्टेट का एक 25 लाख रुपए लगाता है, उसको मैं आज की डेट में 5000 लीड देता हूं। 5000 लीड क्यों देता हूं सीएनएफ? कोई लोग कहते हैं कि 5000 लीड क्यों देते हो सर? वो स्टेट संभाल रहा है। स्टेट जब संभालता है तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। और ये तैयार फसल हमारी खड़ी है इसलिए हम दे पा रहे हैं। आज 1.5 साल से पीएम वानी का जो हम काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फसल खड़ी है हमारी। आपने हमारे साथ जो काम करना है, फसल बोनी नहीं है, फसल ऑलरेडी तैयार है, लहरा रही है। आज वाइफा ऑपरेटर एक ऐसी कंपनी बन चुका है जिसने मार्केटिंग कर करके पीएम वानी को पूरे इंडिया में प्रचार प्रसार पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वेबिनार डेली हमारे होते हैं सोनी जी, 4 से 5 हम डेली मिलते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, और आप लोग भी बैठ के सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। आपको डेली आपसे संवाद हो, डेली नई बात बता पाए आपको, डेली नई अपग्रेड इंफॉर्मेशन, नई अनाउंसमेंट्स, डेली टाइम निकालना, डेली वेबिनार बुलाने का काम आपका, समझाने का काम हमारा। जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझाना है, गोल मारना है, सेल करना है। मैंने कहा आपको वो काम भी हमने खत्म कर दिया। ग्राहक भी हम दे रहे हैं, समझा भी हम रहे हैं। आपका काम क्या रहेगा? सिर्फ बुलाने का। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो आप ये बिजनेस ना करें। इससे सिंपल तरीके से मैंने समझा। मैंने इसको इतना इजी कर दिया, इतना इजी बना दिया है कि जैसे रोटी बनाती है आप, तो बनी बनाई गोले मिलेंगे, सिकी हुई रोटी मिलेगी, बट वो सिकी हुई को बेलना का काम आपका है और डालने तवे पे डाल देना बस आपको, बाकी काम हम पर छोड़ दिया। कहने का मतलब हमने इतना इजी कर दिया इसको, इतना जैसे पाउच है, मैगी खोला डाला रेडी टू मिक्स। तो लोग कहते हैं कि आज फ्रेंचाइजी क्यों ले, विधानसभा क्यों ले, डिस्ट्रिक्ट क्यों ले? सर आज मैं बताता हूँ, आज हिंदुस्तान में जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ब्रांड है वो सारे फ्रेंचाइज दे रहे हैं और फ्रेंचाइज ले रहे हैं। फ्रेंचाइज वो लेते हैं जिनको फोटो कॉपी करनी है, जो कहते हैं भाई साहब मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मुझे रेडीमेड समझाओ, मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं, और मैं क्रिएट नहीं कर सकता। आज कंपनी ने जो मॉडल बनाया है वो सक्सेसफुल है क्योंकि इससे हमने पैसा कमा लिया है। हम वो नहीं सिखा रहे जिससे हमने पैसा नहीं कमाया।
आज लोग कहते हैं हमने करोड़ों करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले हैं, तो सर उन्हीं की सुन लो। आज लोग कह रहे हैं हमने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले हैं, तो क्यों कमाए हमने, आज वो बताने वाला हूं। हमने औरों की गलती से सीखा। औरों की गलतियां क्या थी। आज इंडिया में आज से पहले मोबाइल क्रांति आ चुकी है, कंप्यूटर क्रांति आ चुकी है, इंटरनेट क्रांति आ चुकी है, डिजिटल पेमेंट क्रांति आ चुकी है, और वाईफाई क्रांति अब आई है। पांचवी क्रांति है वाईफाई। इससे पहले कंप्यूटर क्रांति आप दे चुके हैं, मोबाइल क्रांति आप दे चुके हैं, इंटरनेट क्रांति आप दे चुके हैं, डिजिटल पेमेंट क्रांति आप दे चुके हैं, मैं भी देख चुका हूं, बट हमने वहां से कुछ नहीं कमाया। 1 रुपया ना आपने कमाया ना मैंने कमाया। हमने उस गलती से क्या सीखा, उन गलतियों में क्यों नहीं कमाया हमने उन चारों क्रांति से, क्योंकि वहां पे हम यूजर बन के बैठ गए। मोबाइल क्रांति में क्या हुआ, हम मोबाइल खरीद के बैठ गए, हम यूजर बन गए, हम सेलर नहीं बने। कमा वो गए जो आते ही सेलर बन गए। कंप्यूटर क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जो आते ही सेलर बन गया, कंप्यूटर यूजर नहीं बने, कंप्यूटर सेलर बन गए। इंटरनेट क्रांति में वही हुआ, जो आते ही इंटरनेट बेचने लग गया वो कमा गया, और जो इंटरनेट यूजर बन के बैठ गया उसने नहीं कमाया। डिजिटल पेमेंट क्रांति में भी अब क्यूआर कोड देखते रह गए लोग, जो क्यूआर कोड बनाने वाली कंपनियां थी या जो बेचने वाली कंपनी थी वो कमा गई। तो मेरा कहना है इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। वाईफाई क्रांति इस बार गलत टाइम पे सही टाइम पे फंस गई, और इस बार हमने आते ही बेचना शुरू कर दिया। 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग लेंगे, हमारे थ्रू नहीं लेंगे तो आपके थ्रू लेंगे। जब वो लेंगे तो हमारे थ्रू क्यों ना ले, और अगर हमारे थ्रू लेंगे तो हम पैसे कमाएंगे, और वो पैसा जो कमाएंगे उसे हम सींचेंगे रिचार्ज में। तभी मैंने कहा सेल से कमाएंगे, चौड़ा मुंह कर दिया सेल से, ज्यादा कमाई सेल से होती है, और लगाना रिचार्ज। यहीं से कमाइए, यहीं लगाते जाइए, यहीं से कमाइए, यहीं से। शुरुआत अपने पैसे से करिए, बड़ा औरों के पैसे से करिए। यही फॉर्मूला है इस बिजनेस का। हमने उसको अपनाया, और आज हम 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। हमने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। हमने 42 लाख से ऊपर यूट्यूब पे खर्च किया। हमने यूट्यूब पे लॉन्च किया इसको, फ्रेंचाइज बताओ आशीष अग्रवाल जी के साथ। हमने पहली बार लोगों को बताया कि पीएम वानी आ चुका है, फ्रेंचाइज हमने बनाई, फ्रेंचाइज का मॉडल हमने बनाया। फ्रेंचाइज के अंदर हमने मार्केटिंग मटेरियल से लेके, डिवाइस से लेके, और प्लस सपोर्टिंग सारी 600-700 वीडियो हमारी लाइब्रेरी, जो बहुत काम आएगी। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, आप अपने नाम से मनीषा वाईफा ऑपरेटर के नाम से आप यूट्यूब चैनल बना सकते, सोनी वाईफा ऑपरेटर के नाम से आप बना सकती हैं। आप अपनी एरिया के नाम से वाइफ ऑपरेटर चैनल रख सकती है, और उस पर डालने के लिए जो वीडियो चाहिए 600 प्लस वीडियो, वो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। आपने हमारी वीडियोस को कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से उसको एडिट करके डाल देना है। ये कंटेंट जो डलेगा, उससे जब वो डलेंगी वीडियोस तो उससे कॉल आएगी आपको। आपको डेली 2 वीडियो पोस्ट करनी है, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। कट कॉपी पेस्ट करके कैसे डलती है वो यूट्यूब से सीख लीजिएगा। हम कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करते अपने फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर में, क्योंकि हमने बनाई उनके लिए, हमने बनाई आपके लिए। हम चाहते हैं कि जब आप डालने लगे तो आपको ये मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े, बना बनाया माल, हमारे माल पे अपनी मोहर लगाना सीखिए। हमारी माल पे अपनी मोहर लगाना सीखिए। मैं जो सिखाना चाहता हूँ आपको, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग का मतलब, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, उस पर नाम और नंबर आपको निधि अरोड़ा ऑलरेडी डाल रही है। आप निधि अरोड़ा देखिए, इस चैनल पे यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर कोई सीखना चाहता है निधि अरोड़ा से, तो उसका नंबर आप इमीडिएटली पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे, आप लिख लीजिए, आप निधि से बात कर सकते हैं। निधि ऑलरेडी अभी तक अप्रोक्सीमेटली 70-80 वीडियो डाल चुकी है, और उनको इंडिया से कॉल आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब वो आप डालती है तो वो सर्च करते हैं, और आपकी वीडियो दिखती है तो लोग कॉल करते हैं। आपको तमिलनाडु से भी कॉल आएगी, आपको त्रिपुरा से भी कॉल आएगी, आपको मणिपुर से भी कॉल आएगी। नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की प्लानिंग करना बेवकूफी है। नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके नेशनल लेवल की प्लानिंग करनी चाहिए। सभी ने एक ही गलती की है, नेशनल लेवल लेके लोकल लेवल प्लानिंग करते हैं। लोकल लेवल रिचार्ज की प्लानिंग करनी है, सेल हमें पूरे इंडिया को करना है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें पूरे इंडिया से लेंगे। मैं आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दिखाता हूँ। एक फाइल मैंने रेडी की हुई है आपके लिए। जो ये फाइल आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल है, और इस टाइप का पीडीएफ आप किसी से भी मंगा सकती है। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में पीएम वाणी में इतने आए हुए हैं कि आज की डेट में मैं चाहूंगा आप देखें। लेने से पहले आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कितने आए हुए हैं। मुझे काम शुरू करने से पहले काम मिल जाए तो ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। अभी तक काम करने के बाद काम मिलता था, यहाँ काम करने से पहले काम दिखा रहे हैं। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंस, और तभी आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले वो चेक करिए जो हम भेज रहे हैं। आपको कोई नहीं भेज रहा पीडीएफ, तो आप उसको फोन करके बोलिए मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पीडीएफ भेजिए। आप उसके प्रिंट आउट लीजिए, आप उसके प्रिंट आउट देखिए, आप समझिए। और अभी मैं आपको लेके जाऊंगा इंडिया के मैप पे,
और इंडिया के मैप पे आपको दिखाऊंगा पीएम वाणी का करंट स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ लोग जुड़ चुके हैं पीएम वाणी में, और ऐप के बारे में अभी दिखाऊंगा आपको, और ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐप के फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल डैशबोर्ड क्या होता है। ये इंडिया के मैप पे हम सेंट्रल रजिस्ट्री में आ चुके हैं, जितने भी डिवाइस आज की डेट में लगते जा रहे हैं वो सब यहाँ रजिस्टर होते हैं। ये ब्लू और रेड जो दिख रहा है आपको, ब्लू का मतलब है आज की डेट में ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट के रेड है, रेलटेल बीबीएनएल के जो वाईफाई है वो आपको रेड दिखाई देंगे, प्राइवेट आपका ब्लू है, और ब्लू डे बाय डे बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं वायरस की तरह फैल रहा है, तो बताता हूँ वायरस की तरह नहीं फैल रहा। अगर वायरस की तरह फैल रहा था, वायरस को तो रोकने के लिए आप भी लगे थे और गवर्नमेंट भी लगी हुई थी, इसको तो धक्का आप भी मार रहे हैं और गवर्नमेंट भी मार रही है, उससे भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये। तो आज पीएम वाणी पूरे इंडिया में कैसे फैलता जा रहा है, तो ये नेटवर्क हिंदुस्तान का पहला नेटवर्क यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, आप एक ही वाईफाई पे जाएंगे, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग, वाईफाई इंटरनेट आप करेंगे। सच्चाई बन चुकी है, हांगकांग सिंगापुर की तरह वाईफाई का ये सच जो है वो सच हो चुका है, ये प्रोजेक्ट हिट हो चुका है, और आज बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है। तो मैं आप बेसिकली सुशांत के पास आऊंगा और इसके बाद हम और डिटेल में बात करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखिए ऐप को, आप ऐप के फीचर्स को, पूरा ऐप के अंदर जो भी फंक्शनलिटी है उसको देखिए, और सुशांत से अलग से बात करनी हो या कोमल कुमारी से अलग से बात करनी हो, और इसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। तो पहले ओवर टू सुशांत फॉर द ऐप, तो आप प्लीज दिखाइए। और कॉल सेंटर के बारे में बात करेंगे, आप कॉल सेंटर भी खोल सकते हैं, 12,000 रुपए की सीट, 12,000 में हम दे रहे हैं पर सीट, एक सीट का 12,000 दे रहे हैं, आप अपने एरिया में कॉल सेंटर खोल के भी काम कर सकते हैं। पे पर कॉल, आप यहाँ पे किसी को भेजना चाहें, कोई जॉब के लिए परेशान है और यहाँ पे जॉब करना चाहता है दिल्ली एनसीआर में, तो वो पे पर कॉल ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा भी बिना किराए की दुकान, मार्केटिंग विदाउट कैश, हमारे साथ जुड़ के और क्या फायदे हो सकते हैं, ये मैं आपको इस ऐप के डेमो के बाद बाद बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि सुशांत आ चुके हैं और ऑलरेडी अब ही विल शो यू द डेमो ऑफ द ऐप। ग्लोबल डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड जो है ग्लोबल इसलिए लिखा हुआ है, साइड में देखिए आप, वाईफाई के लोगों के साथ में उसमें लिखा हुआ है वाईफाई ऑपरेटर कतर, वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर आज की डेट में आप फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, ये टेक्नोलॉजी हम पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं और कोई चीज ऐसी सीख के जाना चाहते हैं कि वो कंट्री आपको रेड कारपेट देके बुलाए, फटाफट वीजा दे, तो ये वो ऐप बन सकती है। ये ऐप आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में आप लॉन्च कर सकते हैं। पोर्ट की फैसिलिटी है कि आप किसी और कंट्री में थे और यहाँ किसी और से आपने डिवाइस लिया था और आप पोर्ट करना चाहते हैं हमारे पास, हमने 100 से ज्यादा डिवाइस पोर्ट किए अपने यहाँ पे, मैक्सिमम डिवाइस हमारे यहाँ जो पोर्ट हुए हैं बेसिकली हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो बेसिकली मैं आप जाऊंगा सुशांत के पास। सुशांत प्लीज स्टार्ट करिए ऐप का डेमो। कुछ हेलो, नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। देखिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आप अपनी डिवाइस लगा रहे हैं, उसका आप ट्रैक कैसे चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कौन-कौन यूज़ कर रहा है, कौन एक्टिव है, कौन कितने लोगों का रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हुआ है, कि कैसे आप मैं ये ये चेक बोल रही करेंगे हूँ, कि मेरे आपने डिवाइस पता पे अब तक जगह कितनी देखी है कहीं? पेमेंट आई। मेरे कैसे कितने लोग जुड़ गए, कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे डिवाइस का, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अभी आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर कितने आपके पास कितने नए यूजर्स हैं। यहाँ पे अभी देखिए, अभी 70.7% क्या है, नए यूजर्स आपके डिवाइस पे आ चुके हैं। 18% एक्टिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 4.7% के टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, यानी उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया है, उनका भी परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं कल और आज में क्या क्या एक्टिविटी हुई है हमारे डिवाइस पे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 5 यूजर्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा है, 3 यूजर्स ने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है, 48 यूजर्स क्रिएट करे हैं, 47 यूजर्स सक्सेस करे हैं, 2 यूजर्स नए आए हैं, 3 यूजर्स एक्टिव है। तो ये आज का स्टेटस है अब तक का। फिर यहाँ पे अभी देखिए कल का भी स्टेटस सेम इसी तरीके से, इसमें कलर कोडिंग किया गया हुआ है टुडे और स्टेटस में। यहाँ पे 7 यूजर्स यूपीआई के थ्रू पेमेंट करे, 33 यूजर्स क्रिएट करे हैं, 29 यूजर्स सक्सेस करे हैं, 6 यूजर्स नए आए हैं, 2 यूजर्स एक्टिव है। तो ये कल का स्टेटस है। फिर अभी देखिए, अब चलते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर किस मोड से कितना पेमेंट आया है, वो आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर अभी देख पा रहे हैं कितना पेमेंट आया है, पेमेंट लिंक के थ्रू कितना आया है, यूपीआई के थ्रू कितना है, वॉलेट के थ्रू, कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर अब ये चेक करें कैसे कि लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे डिवाइस पे कितने क्रिएट हुए, कितने यूजर सक्सेस करे हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टॉप पे यहाँ पे शो कर रहा है 95 यूजर्स। फिर यहाँ पे अभी इसमें भी कलर कोडिंग किया हुआ, कितने क्रिएट करे, कितने सक्सेस करे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर लास्ट 30 डेज का।
फिर यहाँ पे भी देखिए टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर कितने टॉप 10 पैकेज यूज्ड हुए आपके डिवाइस पे, वो आप कैसे चेक करेंगे। तो टॉप 10 पैकेज होता क्या है, कई लोगों का मन में ये डाउट होगा। टॉप 10 पैकेज ये होता है कि जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो, उसमें आप डिवाइस को रेंट पे दे सकते हैं, उससे आप किराया ले सकते हैं, या तो आप वहां पे अगर रिचार्ज प्लान फ्री करना चाहते हैं फ्री दे सकते हैं, पेड देना चाहते हैं पेड दे सकते हैं। फिर इसमें और दिवाली धमाका ऑफर, होली धमाका ऑफर, इस तरीके से आप ऑफर भी निकाल सकते हैं पैकेज पे। ठीक है, तो वो पैकेज कैसे आप क्रिएट करवा सकते हैं, क्या क्या आप उसमें कैपिंग करवा सकते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। तो अब चलते हैं कि अब रिपोर्ट कैसे निकालेंगे कि मेरे डिवाइस पे अब तक कितने पेमेंट आई, कितने यूजर सक्सेस करे, कितने क्रिएट हुए। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे ऑर्डर का आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है। अब तक आपके डिवाइस पे जितने भी यूजर्स आ चुके हैं, जितने क्रिएट करे, जितने सक्सेस करे, जितनी पेमेंट आई है, उनका आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट और एंड का जब तक का आपको डेटा चाहिए वो आप अपना डेट सिलेक्ट करके आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पेमेंट का आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे अब तक आपके डिवाइस पे जितनी पेमेंट आया है उसका आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब जितना भी पेमेंट आया है सारा पेमेंट स्टेटस में शो करेगा। आपके जो भी आपके डिवाइस आपने लगाया है, रिचार्ज के अमाउंट जितने भी आपके डिवाइस पे आया है, सारा वो पेमेंट स्टेटस में शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लाइव सेशन। अब तक आपके डिवाइस पे जितने लाइव यूज करेंगे उनका भी यहाँ पे आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कौन कौन यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हैं रोमिंग। आपके डिवाइस पे अभी रोमिंग जितने भी रिचार्ज होते हैं उनका आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर यहाँ से। ठीक है, फिर जो भी आप अपने नीचे पीडीओ लगा रहे हैं, जो भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, वो तो आप अपने नीचे पीडीओ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पीडीओ मैनेजर। यहाँ पे जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको जो जहाँ पे भी आप अपने पीडीओ इंस्टॉल करते हैं तो उसका आपको प्रॉपर यहाँ से ऐड करना पड़ता है जो जो यहाँ पे मांग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पीडीओ नेम दे सकते हैं, निक नेम दे सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट इसमें डालेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी जो भी आपके अकाउंट, जो भी आपका अमाउंट है रिचार्ज का, वो किस अकाउंट में सेटलमेंट होना है, वो यूपीआई के थ्रू सेटलमेंट होता है। तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना होता है। फिर यहाँ पे अबाउट पीडीओ, फिर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जहाँ पे भी आप अपनी पीडीओ इंस्टॉल कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे ऐड करना होता है। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिटी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी हर एक एरिया का लैटलॉन्ग होता है। जैसे आप इसके पहले सबसे पहले आपने सेंट्रल हिस्ट्री देखा था, उसमें रेड और ब्लू का वहां पे सिंबल शो कर रहा था। तो आपका भी वहां पे जैसे आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपका भी डिवाइस वहां पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैटलॉन्ग डाल के आप ऐड कर देंगे तो आपका डिवाइस ऐड हो जाते हैं यहाँ से। फिर अभी देख पा रहे हैं पैकेज। आप पैकेजेस में क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं, क्या क्या आप इसमें कैपिंग लगवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैकेज नेम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डलवा सकते हैं। पैकेज प्राइस क्या देना है, पैकेज प्राइस भी इसका भी कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं आप। डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है आपको, अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, पैकेज प्राइस क्या रखनी है, पैकेज ड्यूरेशन क्या रखनी है, पैकेज यूनिट क्या रखनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्रिएट करवा सकते हैं, कोई भी पैकेज एक इनबिल्ट करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें अभी देख पा रहे हैं प्रमोशनल टाइप। इसमें जैसे आपको मैं टॉप 10 पैकेज बताया था डैशबोर्ड के अंदर कि टॉप 10 पैकेज में आप क्या क्या लिमिट लगवा सकते हैं। इसमें आप डेली डेटा लिमिट का लिमिट लगवा सकते हैं, वीकली का लगवा सकते हैं, मंथली का लगवा सकते हैं, कस्टमाइज डेट भी करवा सकते हैं। इसमें आपको डेली डेटा लिमिट कितनी देनी है, 200 MB, 300, 400, 500, 600, 1 GB, 2 GB। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस पर कैपिंग लगवा सकते हैं। आपको इसमें फ्री देना है फ्री दे सकते हैं, अगर पेड देना है तो पेड भी दे सकते हैं। पेड अमाउंट जो भी आपका डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरा डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल ऐप की ओर। मोबाइल ऐप से कैसे आप कनेक्ट होंगे, कैसे आप वहां से रिचार्ज करेंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्पीड क्या होगी, तो देखिए मैं आपको अब मोबाइल ऐप की ओर लेके चलता हूँ।
जिसको अगर इसमें ना समझ आओ मेरे से डायरेक्टली समझ सकता है। ऑलरेडी मैं नंबर इसमें डाल दिया हूँ, फिर दोबारा डाल दूंगा। और जिसको अगर डिवाइस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई बात करनी हो तो मेरे से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये पानी भी ले जा। देखिए मैं आपको अब जैसे आप अपना वाईफाई पिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए वाईफाई जैसे आप पिंग करेंगे इसमें हमारा SSID शो करेगा PM वानी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SSID क्या शो कर रहा है, PM वानी शो कर रहा है ना। तो इसमें जो भी आपके यहाँ पे SSID PM वानी या PM वानी 5, तो इसमें 5G सपोर्टेबल भी है। इसमें जैसे मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड। जो भी नए यूजर्स आए हैं तो उनको रजिस्टर विद अस पे क्लिक करना होता है, पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है इसमें रजिस्टर विद अस पे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, गेट OTP कर देंगे, तो उनका एक वहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, पेमेंट डैशबोर्ड। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अपना करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपना पासवर्ड डाला, यहाँ पे पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे 5 रुपए 99 रुपए जो भी आपको प्लान परचेज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 रुपए करना है 5 रुपए कर सकते हैं, 30 रुपए करना है 30 रुपए कर सकते हैं। एक दिन के लिए आपको 5 रुपए करना है तो यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 10 सीजन एक्सपायर्ड, यानी 2 मिनट में एक सीजन एक्सपायर्ड हो जाता है। देखिए यहाँ से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके यहाँ से आप अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आप स्पीड क्या है, मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ। देखिए कितना बढ़िया स्पीड आ रहा है, 70, 72, 76, इतना बढ़िया स्पीड आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ कनेक्टेड है, हमारा PC कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, फोन कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए 75 MBPS का स्पीड आ रहा है, बहुत ही बढ़िया स्पीड होता है। 26 MBPS का अपलोडिंग स्पीड आ रहा है, तो फोन के लिए बहुत काफी होता है 75 MBPS। 1 MBPS काफी होता है फोन के लिए, लेकिन ये कितना आ रहा है, 75 MBPS का स्पीड आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये कैप्टिव पोर्टल हो गया। आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप कैसे कनेक्ट होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स PM ऑन, ये हमारा एप्लीकेशन है। अभी आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन शो कर देगा। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि मेरे नियर बाई में कौन कौन से एक्सेस पॉइंट लगे हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं PM ऑन इंटरनेट पे। जैसे आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नॉट इन रेंज, इसके रेंज में रहेंगे वहाँ उनका यहाँ पे ग्रीन का टावर आएगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, देख पा रहे हैं एक ग्रीन सिग्नल भी बीच में आ रहा है। यानी मैं इनके रेंज में हूँ, इनका वाईफाई यूज कर रहा हूँ, प्रोवाइडर का नाम भी शो कर रहा है, लोकेशन भी शो कर रहा है। मेरे आसपास और सारे भी डिवाइस लगा है बट मैं उनके रेंज में नहीं हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से भी आप अपना रिचार्ज प्लान परचेज कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी आपको प्लान परचेज करना है यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं, यहाँ टिकट भी बुक कर सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन, जिसको अभी ना पता हो तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कर लिए इस एप्लीकेशन को। आई थिंक आप लोगों को पूरा पूरा समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसको अगर ना समझ आए तो समझ सकते हैं मेरे से डायरेक्टली। ठीक है,
तो थैंक यू एवरीवन, जिसको अब मैं चाहूंगा गौरव सर अब स्टार्ट करेंगे। इसलिए भी आपने ऐप के बारे में और आपने पूरा जो डेमो देखा आपने, और उस डेमो देखने के बाद शायद आपको आइडिया होगा, और कुछ लोगों को अभी भी आइडिया नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, क्योंकि आप अलग से भी सीख सकते हैं और अलग से कोमल और आप सुशांत से दोनों से बात कर सकते हैं। और अगर आप यूपी में कहीं हैं तो उन्नाव में और आजमगढ़ में हमारी ऑलरेडी ब्रांचेज हैं, वहाँ पे कॉल सेंटर्स भी हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। यूपी में के अलावा अभी हमारा जो अमृतसर में भी आ चुके हैं हम लोग, वहाँ पे गोल्डी जी हैं। आप अगर गुजरात में अगर कहीं हैं तो वहाँ पे रितेश जी हैं, झारखंड में हैं तो प्रमोद जी हैं वहाँ पे। प्रमोद जी के अलावा वहाँ पे विनोद जी हैं झारखंड में। अगर आप बिहार में हैं तो मनंजय है। तो बेसिकली अलग अलग लोग जो बैठे हैं, ये बेसिकली सभी लोग कहीं ना कहीं, अब कलकत्ता में पूजा मैडम है वहाँ पे, कोलकाता में। तो गाजियाबाद साइड है तो वहाँ पे अरोड़ा जी हैं, ये निधि अरोड़ा जी हैं, पूरी टीम है वहाँ पे। तो बेसिकली हमारे जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ आपकी आपकी हेल्प 100% होगी। और गुवाहाटी में अभी वहाँ पे भी हम ऑफिस खोल रहे हैं, गुवाहाटी में बहुत जल्द हम गुवाहाटी में आ रहे हैं। एंड हमने बाकी जगह भी प्लान किया है, लाइक ऑलरेडी हमारी काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे हम प्लान कर चुके हैं कि भाई जिन जिन लोकेशंस पे अभी हमारा, जैसे गोवा फरवरी 3 से लेके 9 तारीख में गोवा में हूँ। गोवा में आज की डेट में हमने मीटअप रखा हुआ है, वहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। तो इस टाइप की, मतलब आज की डेट में कहते हैं कि लोग कहते हैं कैसे हम व्यापार करें, तो मैं कहता हूँ कि डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार डे और मंथली इवेंट करना सीखिए। हम लोग मंथली इवेंट की जगह ऑलमोस्ट अब डेली इवेंट कर रहे हैं। सेल्फी बूथ हमने ले लिया, 45,000 का सेल्फी बूथ आता है, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर होता है और जिसमें कि हम लोग आज इवेंट्स में जाके सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन जाते हैं, औरों की खुशियों में शामिल होते हैं। इवेंट्स, अवार्ड्स हर सिटी में कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। तो विनोद जी, आप भी सेल्फी बूथ लेके अवार्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मनीषा राजपूत जी, आपको बता दूं सेल्फी बूथ बहुत काम कर रहा है हमारा। सेल्फी बूथ की वजह से हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, इवेंट्स में हम बहुत फास्ट आ रहे हैं। क्या होता है सेल्फी बूथ, जिस पर चढ़ के लोग वीडियो बनवाते हैं, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। मैडम दिखा रही है, ये सेल्फी बूथ होता है। एंड ये सेल्फी बूथ में जिस तरह से मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये सेल्फी बूथ होता है। देखिए साइड में वाइफा ओपेटा का लोगो लगा हुआ है और ये लोग खड़े होके डांस कर रहे हैं। और साइड में जब ये वाईफाई का लोगो लगा होता है और लोग चढ़ के डांस करते हैं, तो ये सेल्फी बूथ पे जब शादी ब्याह में या इवेंट्स में हम लगाते हैं तो नीचे नंबर लिखा होता है। तो लोग पूछते हैं क्या है ये वाईफाई। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को लोग वायरल करते हैं। जब वायरल करते हैं तो पब्लिक तक पहुंचता है, तो लोग इससे अभी तक हम 2 महीने में हमने 5 से 6 लाख की सेल की है। मतलब कहने का मतलब, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ 45,000 का डिवाइस जो सेल्फी बूथ है, ये किराए पे भी चढ़ जाता है। 4 से 5 हज़ार रुपये पर इवेंट पे किराए पे भी चढ़ जाता है। तो अगर आप सोचे तो एक तरह से आपको बिजनेस भी मिल गया, और प्लस आपने किसी एक इवेंट में, 2 इवेंट में आपने पैसे में भी किराए पे दे दिया। इससे जब आप वहां जाते हैं 100-200 लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती हैं। जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वहां लोग पूछते हैं कि क्या है वाईफाई, क्या है वाईफाई ऑपरेटर। तो ये तरीका है आज की डेट में। जो लोग कहते हैं कि आज की डेट में मैं कितना कमा सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आप कितने लोग बता सकते हैं। जितने लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कितने, ऐसे मैं लोगों तक पहुंचूं कैसे। तो मैंने बोला देखिए, पहले और अब में बड़ा फर्क है। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा। पहले सब नहीं होता था, स्टेटस, डीपी। आज आप स्टेटस लगाते नहीं है, डीपी लगाते नहीं है, नई वीडियोस लगा नहीं रहे हैं। तो लोग आपकी पुरानी चीजों को देख के बोर हो चुके हैं और आप भी वही दिखाए जा रहे हैं। तो बेसिकली गुड मॉर्निंग या कोई भी आप जो बाकी विशेष भेजते हैं, उससे आप पैसे नहीं कमाते। नई वीडियोस एवरी डे ऑन डीपी एंड स्टेटस। आप जब भी नई वीडियोस लगाते हैं तो अपने आप को न्यूज़पेपर समझिए। 24 घंटे के बाद डीपी चेंज हो जाती है, 24 घंटे के बाद स्टेटस चेंज हो जाता है। अपने आप को न्यूज़पेपर समझिए। बासी न्यूज़पेपर भी कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट आप बासी रहते हैं, आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते। आज हमारी वीडियोस इतनी सारे टॉपिक्स पे बनी हुई हैं, और लोग कहते हैं कि दुकान खोल ली मैंने। कभी भी आपको व्यापार शुरू करते हैं तो समझ लिया दुकान खोल ली आपने। दुकान में जब वैरायटी ही नहीं है, सेम पीएम वानी बोलते रहे, पीएम वानी, उसने कहा मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं करना। वो कह रहा नहीं, मैं तो सुना के छोड़ूंगा पीएम वानी। तो वो गलत है, अप्रोच गलत है। आपको बिना किराए की दुकान, मार्केटिंग विदाउट कैश, ये सब भी सीखना पड़ेगा। आपको कॉल सेंटर्स की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट कॉल सेंटर में हो सकता है। कोई हो सकता है शुरुआत में कॉल सेंटर शुरू करे, बाद में पीएम वानी में जुड़ जाए। तो हर आदमी का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मार्केटिंग विदाउट कैश, ये डालिए आप, मार्केटिंग विदाउट कैश। आप जैसे ही टाइप करेंगे मार्केटिंग विदाउट कैश, तो आपको सबसे टॉप पे वीडियो हमारी मिल जाएगी। लोग कहते हैं क्या होता है मार्केटिंग विदाउट कैश, तो बिना कैश के मार्केटिंग करना, मतलब कहने का मतलब वस्तु विक्रय प्रणाली, बार्टर बोलते हैं इसको। बार्टर का मतलब है, आप यूट्यूब पे डालेंगी मार्केटिंग विदाउट कैश, सबसे पहली वीडियो हमारी आएगी। आज हिंदुस्तान में हर आदमी चाहता है मार्केटिंग विदाउट कैश। कोई सिंगल आदमी मना नहीं करेगा आपको कि मुझे नहीं सुनना, क्योंकि वो चाहता है मार्केटिंग तो करूं बट पैसे ना दूं।
बदले में कुत्ता दे दूंगा, बिजली कुत्ता दे दूंगा, ईंट दे दूंगा। तो देखिए, मार्केटिंग विदाउट कैश, बिना किराए की दुकान, पिज्जा, एटीएम, वाई ऑफिस, कोवर्किंग एंड वर्चुअल ऑफिस, ये सब आप जैसे ही डालेंगी, बिना किराए की दुकान, हर रिटेलर चाहता है मुझे बिना किराए की दुकान मिल जाए। कैसे मिलेगी बिना किराए की दुकान? रेंटल की जगह रेवेन्यू शेयर आ जाएगा, किराए पे परसेंटेज, मतलब सेल पे परसेंटेज, 10% सेल का देना होगा, और हर दुकानदार को पता लग जाए कि मुझे बिना किराए की दुकान मिल सकती है। तो क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं देखेगा? क्या आपने देखी है वीडियो बिना किराए की दुकान? आप डालते हैं वाई ऑफिस कोवर्किंग, तो वाई ऑफिस कोवर्किंग क्या है? आज हम चाहते हैं औरों की बिल्डिंग से किराया कमाना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता है औरों की बिल्डिंग से किराया कमाना। कैसे कमाएंगे? तो हमने कोवर्किंग बना रखे हैं, जिसके अंदर हम बिल्डिंग्स लैंडलॉर्ड की होती है, हम बेसिकली बनाएंगे, बनाएंगे भी हम, भरेंगे हम, चलाएंगे हम, जो किराया आएगा हम बांट लेंगे। तो आज बेसिकली क्या होता है, जॉइंट वेंचर का मतलब, अपना खाना खाऊंगा, तेरा डब्बा पैक करा के लाऊंगा। लैंडलॉर्ड्स को हमने बोला, टूलेट के बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे, और जिनको हमने बोला कि सर अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा के लाएंगे। तो आप कहते हैं सर इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं? मैडम, टूलेट के जितने भी बोर्ड मिलते हैं उनसे आप हमें मिलवाइए, हमारी बात करिए, वाई ऑफिस कोवर्किंग को सुनिए, समझिए। हम दो तरह की बिल्डिंग्स होती है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। रेजिडेंशियल में हम डॉमेट्री बनाते हैं, डबल डेकर बेड्स, डॉमेट्री, हॉस्टल्स। और कमर्शियल में हम ऑफिसेज बना बना के रेंट पे देते हैं, सीटें किराए पे देते हैं, कैबिन किराए पे देते हैं, एड्रेस देते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं मेरे को कंपनी रजिस्टर करनी है, दिल्ली एनसीआर से बाहर के लोग हमें फोन करते हैं। वर्चुअल ऑफिस देखिए, VIRTUL, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वर्चुअल ऑफिस। जैसे ही आप वर्चुअल ऑफिस डालेंगे तो हम 12,000 का एड्रेस भेजते हैं दिल्ली का। आप दिल्ली का एड्रेस बाहर बैठे बैठे लोग खरीद सकते हैं हमसे। और आपके एरिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में वर्चुअल ऑफिस देते हैं। दिल्ली का एड्रेस बड़ा फेमस है, हर आदमी कहता है मुझे दिल्ली का एड्रेस चाहिए। 12,000 रुपये दीजिए, साल का एड्रेस यूज करिए, द्वारका यूज करिए, बीकाजी गांव प्लेस का एड्रेस, हमारा शक्ति नगर का एड्रेस। हम ये आज से नहीं बेच रहे हैं, 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं, पीएम वानी से पहले ये काम कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि 300 से ज्यादा एड्रेस हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, लोगों के 300 प्लस कंपनी हमारे यहाँ रन कर रही है। तो लोग कहते हैं कि सर आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये तो हम तो कर ही नहीं सकते, आप पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो बता दूं मैडम, ये हम 2000 से कर रहे हैं। हम कौन लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या करते थे पहले। 2000 से शुरू हो जाइए, 2000 से लेके उल्टा 1998 से शुरू हो जाइए। तो 1998 में हमने जापान लाइफ ज्वाइन करी, हम गद्दे बेचते थे, एमएलएम कंपनी थी। 84,700 के मैटर्स होते थे, जैसे जिससे वेस्टीज बाली निकले, वेस्टीज सुना होगा आपने, सोनू शर्मा सुना होगा आपने, देखते भी होंगे शायद वीडियोस आप। तो हमने जापान लाइफ से शुरुआत की, और जापान लाइफ करने के बाद वहाँ गद्दे बेचते थे, एमएलएम करते थे। और साथ साथ हमने फ्लाइंग करी, मैंने कल फ्लाइंग तरफ से फ्लाइंग करी। उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था। उसके साथ साथ SR सेलफोन की एजेंसी ली मैंने, और SR न्यू वे कम्युनिकेशन के नाम पे पानीपत की एजेंसी लेके मैंने टेलीकॉम का बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे मैं डीलर बना, पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर बना। और जहाँ मैंने सब डीलर बना के, सब डीलर मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अपने नीचे सब डीलर बनाया। जैसे आज मैं पीएम वाणी में काम करने के बाद भी यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ। तो ये शुरुआत की स्टोरी 1998 से शुरू होगी। और उसके बाद मैंने 2000 में जब जापान लाइफ बंद हो गई, उसके बाद मैंने सोचा हम क्या करें, तो ट्रेन द ब्रेन के नाम से कंपनी खोली। मैं ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग दे के कमाता था। तभी आदमी कहते हैं इसकी बांसुरी पहले क्यों फटी हुई है। ये बांसुरी बहुत पहले की फटी हुई है, आज की फटी हुई नहीं है। तो पहले ट्रेनिंग दे के कमाते थे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ काम करें। तो हमें फिर बाद में मौका मिला कि टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जनरली, रेलीगेयर, अवीवा, स्कॉडा, इन सब की हमने ब्रांचेस खोली पूरे इंडिया में। और हम इंडिया रोल आउट रैपिड एक्सपेंशन की कंपनी शुरू की हमने। और हम हिंदुस्तान के पहले आदमी थे कि हमें समझा दो, और हमें चाहे 3 दिन बिठा के समझाओ क्या खोलना है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को हम समझा देंगे। एक बार यहाँ घुसा दो तो हम पूरे इंडिया को समझा देंगे। तो ये स्टोरी 2000 से चल रही थी 2015 तक। हमने हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, आसी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया। और हमने एंटीने लगाए, हमने पंप लगाए, हमने 2500 एटीएम लगाए पूरे इंडिया में। और ये सारे के सारे एटीएम जो लगे हिंदुस्तान की हर गली हर मोहल्ले में, हमने गूगल की तरह काम किया, सर्वे किया हमने, फोटो खींचे हमने, रिबन काटे, और रिबन बंद, और हमने खोले भी और बंद भी किए। तो अब विशाल मेगा मार्ट हमने अग्रवाल जी के साथ काम किया, शॉपर स्टॉप के साथ काम किया, सभी ओनर्स के साथ काम किया। और टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो एयरसेल से लेके, एतिसलात से लेके, हद से लेके, एस्कोटल से लेके, इन सब कंपनियों को सब मैंने काम किया, इनके एंटीने लगाए मैंने, इनकी ब्रांचेस खोली मैंने। तो आज आज ये स्टोरी आज से नहीं है। कई लोगों को लगता है कि एकदम से रातों रात आए और छा गए, तो ऐसा नहीं है। तो ये 20 साल की मेहनत है, उल्टा 23 साल की मेहनत है जो चल रही है। हाँ, ये जरूर है, पाइपलाइन बिछी हुई थी, हमने उसी पाइपलाइन में केरोसिन की जगह मैं कहता हूँ दूसरी चीज डाल दी। पीएम वानी ही क्यों किया हमने, इसका भी जवाब दे देते हैं। पीएम वानी इसलिए किया कि अब तक जितने बिजनेस हमने किए वो सब हमारी चॉइस के थे। हम चाहते थे एक बिजनेस ऐसा करें जो पब्लिक चॉइस का हो,
ये बिजनेस पब्लिक चॉइस का है और शायद आप भी वो बिजनेस ढूंढ रहे होंगे जो पब्लिक चॉइस का है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक ऐसा बिजनेस करें जो पब्लिक चॉइस का हो। लोगों ने कहा कि वाईफाई बड़ा है या गुटखा बड़ा है, तो मैं कहूंगा गुटखे से बड़ा वाईफाई है। गुटखे वाले करोड़पति हैं, बट उस पे लिखा होता है इसे खाना मना है। लोग उसे रोकते हैं, गवर्नमेंट भी रोकती है कि मत खाइए। उसके बाद भी वो छोटा सा पाउच करोड़पति बना देता है लोगों को। जो गुटखे वाली कंपनियां करोड़पति हैं, तो मैंने कहा गुटखे से बड़ा वाईफाई, तो सोचिए इसमें अरबपति क्यों नहीं बनेंगे लोग। आज वाईफाई को लोग सीरियसली लें, वाईफाई को सुने समझे, इससे ज्यादा है कि वाईफाई को सुनने के बाद बड़बड़ाएं। जब तक आप सुनते रहेंगे आप नहीं कमाएंगे, आप बड़बड़ाएंगे तो कमाएंगे। पीएम वाणी का नाम जपते रहे हम। पीएम वाणी सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक बोलते रहे, समझाते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने आज सुना, किसी ने 2 दिन बाद सुनेगा। तो आज बात कर रहे हैं हम 16 तारीख, 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 को आज टर्निंग पॉइंट आ सकता है, या 16 जनवरी 2023 आपको याद रहेगी जब दूसरा आदमी नॉक करके आपको बोलेगा कि भाई तुझे पता है मैंने वाईफाई का काम शुरू किया है, तू भी शुरू कर। वो कहेगा मैंने 16 जनवरी को एक वेबिनार अटेंड किया था, सुना था बट काम शुरू नहीं किया। ऐसे लोग भारत में ज्यादा हैं, जो जो सुनते हैं, समझते हैं, बट आज सुनने समझने के बाद, जल्दी घुसने के बाद, जैसे हर काम में लोग कहते हैं कि मुझे पहला मौका मिलता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। सभी लोग, जितने लोग आज वाईफाई के बारे में सुन रहे हैं, 0.001%, वीरेंद्र जी, 0.001% आज लोग नहीं जानते कि हम वाईफाई बेच सकते हैं। इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले आपकी आवाज पहुंचे तो उन लोगों तक, सबसे पहले आप पहुंचे उन लोगों तक, उन लोगों को बताएं। आप चाय पे चर्चा शुरू करिए, घर पे वेबिनार शुरू करिए, घर पे सेमिनार शुरू करिए। आपको जूम पे, अगर आपको गूगल मीट चाहिए तो हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर हैं जिन पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, बट आप पहले फ्री सॉफ्टवेयर से शुरू करिए। और उसके बाद क्या आपके वेबिनार्स में हम आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या आप वेबिनार लेंगे ये मुझे नहीं पता, आप लेंगे नहीं लेंगे वो आपको देखना है। क्या आपके गेस्ट आएंगे डेली? ये भी आपको सोचना है। अगर आपके गेस्ट डेली 5 गेस्ट भी पर डे आ रहे हैं और आप 25 दिन में, 30 दिन में, मैं कहता हूं टोटल 150 गेस्ट ही बुला रहे हैं, तो भी आप आज की डेट में 30 से लेके 40,000 महीने कमा लेंगे। बट अगर आपके गेस्ट ही नहीं आ रहे, जिसका इनपुट ही नहीं है, उसका आउटपुट कहां से होगा? वो कह रहा मेरा इनपुट नहीं है, मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आउटपुट आएगा कहां से जब कोई चीज आपकी डल ही नहीं इनपुट। बोला मैं रोज अटेंड करता हूँ, आप जो अटेंड करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितनों को अटेंड कराते हैं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टेटस पे, डीपी पे जब डालते हैं, ग्रुप पे जब डालते हैं, आपको फेसबुक पे भी टेलीकॉम के ग्रुप, जॉब के ग्रुप, आईटी के ग्रुप, हार्डवेयर के ग्रुप, फ्रेंचाइजी ग्रुप, एमएलएम के ग्रुप, रियल एस्टेट के ग्रुप, एक्सपोर्ट्स के ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए। पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे प्राइवेट ग्रुप ना ज्वाइन करिए। पब्लिक के ग्रुप मतलब ओपन। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, 30 से 40,000 लोग जुड़ जाते हैं, उस पर जाके पोस्ट करते हैं तो सबको दिखाई देता है। तो आपकी मारक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी मारक क्षमता, आपको सुबह शाम इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक आप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप ऑर्डिनरी तरीके से कमाएंगे। ये एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि फिर भी बताइए मैं 1 लाख लगा के क्या कमा सकता हूँ? तो बताता हूँ, 1 लाख लगा के किराया क्या कमाते थे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 1 लाख लगा के किराया क्या कमाते थे? 1 लाख में 500 रुपए से ऊपर किराया नहीं आता। 500 भी उसमें जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, रेजिडेंशियल की बात करें तो 250 रुपए। 250 मतलब 25 पैसे का रेवेन्यू है आज की डेट में, रेंटल रेवेन्यू आज की डेट में 1 लाख से रेंटल का। अगर उसने 1 लाख लगा दिए, और वो भी लगा दिए 1 लाख उसने आज की डेट में डिवाइसेस पे, 20 डिवाइस पे, तो 20 इंटू 5, मतलब टोटल मिला के, मतलब 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 लोग, 1000 इंटू 100, तो बेसिकली आज 1000 इंटू 100 के मतलब हो गया लाख रुपए। लाख रुपए में 60% पीडीओ की बात करें, 60,000 वो कमाता है 100% ऑक्यूपेंसी पे। 100% ऑक्यूपेंसी किसी बिजनेस में नहीं आती, मैं मानता हूँ। 50% ऑक्यूपेंसी आएगी, तो इसका मतलब अगर हर डिवाइस की 50% ऑक्यूपेंसी है तो पीडीओ कमाएगा 30,000। 30,000 में से उसका खर्चा क्या है? वो 3,000 रुपये पर डिवाइस, मतलब 5 इंटू 15,000, 15 और 5,000 और मान लो 10,000 रुपये मात्र कमाएगा वो, सिर्फ और सिर्फ। आप सोचिए कहाँ 500 रुपये रेंटल में कमाता लाख रुपए में, वो भी कमर्शियल से, और कहाँ वो कमा रहा है आज की डेट में 10,000। 500 10,000 में कितना फर्क है, इसको समझिए। लोग कहते हैं फिर भी क्या है, ये टेक्नोलॉजी का टोल है। आपके टोल में जितने भी, आप ज्यादा पैसा किससे कमाएंगे? जो औरों के यूजर आएंगे उससे ज्यादा कमाएंगे, अपने यूजर से कम कमाएंगे, औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, औरों के यूजर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब, जो कि अनलिमिटेड मतलब हर डेली बढ़ रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया है, पूरी जनसंख्या, और एक तरफ आप अकेले हैं। सोचिए आप अपने यूजर पे फोकस कर रहे हैं, जो गलती आप कर रहे हैं अपने यूजर पे,
लोगों को ध्यान देना चाहिए औरों के यूजर पे। औरों के यूजर का ग्राफ फास्ट बढ़ेगा, अपने यूजर के ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है औरों का यूजर। ये पहला बिजनेस है जिसमें औरों का यूजर भी आपको कमा के देगा। टेक्नोलॉजी का टोल लगा दिया आपने 200 मीटर पे, जो आदमी दाएं से बाएं जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा, आपको पैसे देके जाएगा। आपको मंथली पैसा मिलेगा, आपको रोमिंग का, वीकली पैसा मिलेगा आपको अपने यूजर का। आप मंथली पैसा मिलेगा रोमिंग का और वीकली पैसा मिलेगा अपने यूजर का। तो इसके साथ ही मैं चाहूंगा आप रोमिंग पे ध्यान दें। और अगर सोसाइटी में कहीं लगा रहे हैं, लोग कहते हैं सोसाइटी में लगाएंगे, मॉल में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सोसाइटी में कहीं लगाते हैं तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बहुत बड़ा रेवेन्यू है। सोसाइटी में जहां 200 लोग रह रहे हैं, एक का कनेक्शन फ्री कर दो और 199 कनेक्शन बेचो वहां पे, बिना वायर के घुस जाओ हर सोसाइटी में। आपको किसी सोसाइटी वाले को नॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वायर नहीं डालनी है वहां पे। सोसाइटी में बाहर एक छोटी सी वो लगी होती है स्क्रीन, लिफ्ट के बाहर, सोसाइटी वाले को उसको रेवेन्यू देना पड़ता है, रेंटल देना पड़ता है। और रेंटल देने के बाद सिर्फ और सिर्फ कमाई उसकी होती है एड से, और वो भी स्टैटिक एड है। जहां स्क्रीन उससे लगानी पड़ती है, हार्डवेयर की कॉस्ट लगती है, और स्क्रीन लगाने के बाद जितने लोग उसको देखते हैं उससे सिर्फ पैसा मिलता है, और वो एड से मिलता है, और वो एड से कमाता है। सोचिए उस एड से ज्यादा बड़ी एड है जो फोन पे दिखती है। आज वो कहते हैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कैसे ज्यादा हो सकता है सर। तो बता दूं, आज इंस्टा का, यूट्यूब का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, इन सब का सबसे ज्यादा पैसा गूगल का कहां से आ रहा है? एड से आ रहा है। और ये सारी कंपनियां इंडिया से बाहर की हैं, इनमें से कोई कंपनी इंडिया की नहीं है। आप देखना चाहे ना देखना चाहे, आपको वो ऐड दिखाती है, और वो जब तक दिखाती रहती है जब तक वो देखना दिखाना चाहती है। आप पीछे उसके बाद की चीज जो आप देखना चाहती है उससे पहले वो अपनी चीज दिखाती है, तो आपको अलाउ करती है कि आप बाकी चीज देखें। पॉपअप विंडो खुल जाती है जैसे ही आप कुछ देखने लगते हैं, और आपकी मजबूरी हो जाती है उसको क्लिक करना, और अगर आप उसको स्किप करते हैं तो दोबारा खोलते हैं तो दोबारा वो ऐड दिखाता है। तो इसका मतलब आप समझिए एडवर्टीजमेंट आज के डेट में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपके भी वही रेवेन्यू आपको आएगा, और आप वाईफाई ऑपरेटर बन जाएगा, मीडिया ऑपरेटर। आप हर सोसाइटी में, ऐसी 10 सोसाइटी भी आपके अंडर आ जाएगी, तो लोग ऐड भी देना शुरू करेंगे। हमारा ऐड का डैशबोर्ड अलग है और रिचार्ज का डैशबोर्ड अलग है। ऐड का डैशबोर्ड आपको हम और दिखाएंगे, जो कि अभी हम रिचार्ज का दिखाते हैं। जब आप शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपको ऐड का डैशबोर्ड भी मिलेगा। लोग कहते हैं कि इसके बाद भी फ्यूचर क्या है सर? मैंने बोला फ्यूचर आपके हाथ में है। एक बिजनेस में एक आदमी कमा रहा है और एक नहीं कमा रहा, तो कमी उसमें। एक कमा क्यों रहा है सेम बिजनेस में और एक क्यों नहीं कमा रहा? ऐसे हर बिजनेस में आप जाएंगे, एक बाल नोच रहा है कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, दूसरा कह रहा है मेरे पास लाइन लगी हुई है। तो आज ये हालत है। पीएम वानी के अंदर भी यही हालत है। पीएम वानी में आज की डेट में 86 कंट्रीज को ये चाहिए। हम सोचिए 86 कंट्रीज में ये डैशबोर्ड चाहिए, जहां ये कि आज ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आज आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर गोता लगाइए। ट्रेनर बनना चाहते हैं, ट्रेनर बन के कमा सकते हैं। पीएम वानी के ट्रेनर ही उपलब्ध नहीं है, पीएम वानी को सिखाने वाले लोग ही नहीं है, और पीएम वानी को सीखने वाले लोग हैं, और पैसे भी देने को तैयार है। हम तो फ्री में वेबिनार ले रहे हैं। आज एनएसडीसी गवर्नमेंट ने पीएम वानी की ट्रेनिंग को अप्रूव कर दिया है, वाईफाई टेक्नीशियन की ट्रेनिंग अप्रूव हो चुकी है। अब हम पीएम वानी की ट्रेनिंग डेवलप कर रहे हैं, और हम पहली कंपनी है जो ये डेवलप कर रहे हैं। और ये आप मान के चलिए 2 महीने में डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट 7,700 रुपए देगी एक बच्चे को सिखाने का कोर्स का। तो एनएसडीसी की ट्रेनिंग है। लोग कहते हैं और क्या है आपके पास, तो ओएनडीसी है मेरे पास। आप यूट्यूब पे डालिए ओएनडीसी, मैं चाहूंगा साथ साथ टाइप करें ओएनडीसी, और ओएनडीसी की वीडियो भी दिखाएं आपको। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स क्या होता है? ओएनडीसी का मतलब है कि आज एक ऐसी ऐप गवर्नमेंट लेके आ चुकी है जिसमें आपको कोई कमीशन नहीं देनी है। जोमेटो, स्विगी सब फेल हो गया। आज अमेजोन, जितनी भी फ्लिपकार्ट, जो ऐप बेस्ड कंपनी है, जो 20% 30% लेती है, गवर्नमेंट कहती है मैं अपनी ऐप लेके आ गई हूँ, और हम सुरक्षा की तरह आ गए हैं, उस रिटेलर के साथ खड़े हो गए हैं कि उस रिटेलर को 20-30% ना देना पड़े, और उसमें कुछ ना करना पड़े उसको। उसको सिंपली ये करना है कि आज की डेट में ओएनडीसी को खोलना है। ओएनडीसी का इंटीग्रेशन आज पीएम वानी के साथ हो चुका है। तो आज पीएम वानी ओएनडीसी, तो आप में से कितने लोगों ने देख लिया है? मैं चाहूंगा एक बार देख लें। ओएनडीसी जरूर खोलें। प्रमोद जी आप भी खोल के देखिए, अभिषेक देखिए जी, अनमोल मिश्रा जी, वीरेंद्र कुमार जी। मैं चाहूंगा आप ओएनडीसी को खोल के स्टडी करें और इसका फीडबैक मुझे दें। इसके नोट्स बनाएं, पीएम वानी के नोट्स बनाएं, और उसके बाद हम मिलते हैं। और आज की डेट में जो आदमी जहां पे भी है उसको मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली पीएम वानी का काम शुरू करे। और आज जहाँ पे भी वो कुछ करना चाहता है, लॉन्च करना चाहता है, चाहता है हमें भी बुलाना, तो हम आएंगे। कोई वेबिनार लेना चाहता है उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे। वेबिनार का इंसेंटिव भी हम दे रहे हैं। जितने लोग वेबिनार में आते हैं 20 रुपीज हमने इंसेंटिव रखा है वेबिनार में बुलाने का। आप काफी लोग फ्रीलांसर जुड़ना चाहते हैं, फ्रीलांसर में इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक मंगवाइए और फ्रीलांसर कमाइए, फिर उसके बाद यहाँ जुड़िए।
तो फ्रीलांसर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप, मैं चाहूंगा इसके साथ ही आज के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट, ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या जो 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 नए लोग हैं जो अभी आए हैं, ये लोग बेसिकली पीएम वाणी को आज बहुत ही गंभीरता से लें और ट्रेडिशनल बिजनेस को साथ रख के टेक्नोलॉजी के साथ अपनी शुरुआत करें। और इससे अच्छा और इससे अच्छा और इससे अच्छा प्रोजेक्ट अभी मैं नहीं समझता कोई है, क्योंकि इसमें पैसिव इनकम है, इसमें रेंटल इनकम है। हर आदमी पैसिव इनकम, रेंटल इनकम बनाना चाहता है। वो चाहता है एक बार कर दो, उसके बाद जिंदगी भर आराम से खाओ। तो बाकी हर बिजनेस में आपको डेली मेहनत करके डेली गड्ढा खोदना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। एक बार आपने गड्ढा खोद दिया और लगा दिया, तो टेक्नोलॉजी का टोल बहुत अच्छा टोल है। मैं चाहूंगा इसमें इमीडिएटली काम शुरू करें। तो थैंक यू वेरी मच आपके साथ के लिए। मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देके आप फ्रेंचाइजी, विधानसभा या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बुक करें, और जहाँ पे आप नहीं है इससे पहले कोई और आए उसमें आप पहला कदम बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।